बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, मक्का मुअज़्ज़मा में एक काफिर वलीद नामी रहता था। उसका एक सोने का बुत था, यानी कि मूर्ति थी। मेरे प्यारे नाजरीनों, वो पूजा करता था उस बुत की, क्योंकि बुत परस्ती मक्का में बहुत ज़्यादा थी। और आप जानते भी होंगे दोस्तों, मक्का में बहुत सारे बुतों की पूजा होती थी और किसी का कोई बुत था, किसी का छोटा था, किसी का बड़ा था। लेकिन हम बात करेंगे इसी वलीद काफिर की। ये ऐसा काफिर था मेरे दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा एकदम मशहूर हुआ है वहाँ पे। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, एक दिन उस बुत में हरकत पैदा हुई, यानी कि कुछ असरार उस बुत में पैदा हुए और वो बोलने लगा। जो ये वलीद काफिर था, उसने बड़ा ही उसको ये एक फितना मिल गया था। तो उस बुत ने कहा, लोगों, मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं है, नाउजुबिल्ला। ये उसका कहना था। लेकिन ये सोने का जो बुत था, इसका जो काफिर वलीद था, जिसका नाम वलीद था, ये उसको उस सोने के बुत ने बोला उसे। लेकिन मानने के लिए कौन तैयार था? तो लेकिन जब सभी काफिरों को उसने सोचा कि मैं अब बताऊंगा इस बुत के बारे में कि इसने क्या बोला था, तो उसकी हरगिज तस्दीक ना करना। ये बुत कह रहा है माज़ा अल्लाह। वलीद बड़ा खुश हुआ और बाहर निकलकर अपने दोस्तों से कहा, जो दोस्त थे उसके फितने बसाद वाले दोस्तों से कहा, मुबारकबाद दी, आज मेरा माबूद बोला है और जात साफ साफ उसने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल नहीं है, नाउजुबिल्ला। ये सुनकर लोग उसके घर आए तो देखा कि वाकई उसका बुत ये जुमला दोहरा रहा है, बार बार दोहरा रहा है। जो ये सोने का बुत था, बार बार यही बात कह रहा है, सोने का बुत। तो वो लोग भी बहुत, जो उसके फर्मा बरदार थे उस काफिर वलीद के, बड़े खुश हुए। और दूसरे दिन एक आम ऐलान के जरिए वलीद के घर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो गया, ताकि उस दिन भी लोग बुत के मुंह से वही जुमला सुने। जब बड़ा इज्तिमा हो गया तो उन लोगों ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वहीं पर दावत की। हुजूर खुद भी तशरीफ लाकर बुत के मुंह से वही बकवास सुन जाएं। वो उनकी सोच थी, जो ये काफिर वलीद था और जो उसके फर्मा बरदार थे। चुनाचा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। जब हुजूर तशरीफ लाए तो बुत बोल उठा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप सभी जानते हो कि मक्का मुकर्रमा में कौन से बुत थे और उनकी क्या क्या बातें होती थी। लेकिन मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वक्त नबुवत अल्लाह की तरफ से हुई थी, तो मेरे दोस्तों बस पूछो मत, किस तरह वहाँ पे कौफर का हाल था, किस कदर जिस बनी हासिम के जो लोग थे, जिस कबीले के लोग थे, मेरे आका के जो चाचा वाचा थे, जो रिश्तेदार थे, वो सब के सब बड़े ही खतरनाक लोग थे। लेकिन ये मेरे दोस्तों, जो मक्का के जो लोग थे, बड़े ही जालिम हुआ करते थे उस दौर में, क्योंकि वहाँ पे इतनी बुत परस्ती होती थी कि वो ज़माना ही कुछ ऐसा था। नबुवत के पहले की बात है दोस्तों, वहाँ पे इतनी बुत परस्ती होया करती थी। हर कोई किसी ना किसी फिरके में किसी ना किसी का बुत, किसी का छोटा बुत, किसी का बड़ा बुत वहीं पे लगा के रखे थे। हर कोई बुत परस्ती के सब कुछ कर रहे थे। लेकिन मक्का में मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ईमान इस्लाम
बुलंद होने की बारी आई थी तो तेजी से अल्लाह ताला खूब मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मदद की थी। और आप एक बात और सुन लो, मेरे नबी आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत वहाँ पे जितने हलाक किए हैं, तोड़े हैं, समझ लो ऐसा मंजर था इस्लाम का मेरे दोस्तों उस दौर में। जिस तरफ मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह इशारा कर देते थे कि वो बुत गिर जाता था, क्योंकि इतने सहाबाए किराम मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे होते थे। तो अब ये जो बात थी दोस्तों, इससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो जब मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी दावत हुई उस वलीद काफिर के पास, तो ए मक्के वालों खूब जान लो। कौन बोल रहा है? ये वही वलीद है मेरे प्यारे दोस्तों जो काफिर था, जिसका बुत बोल चुका था। तो ए मक्का वालों खूब जान लो कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उनका हर इशारा, ये तो दोस्तों उसका बुत बोलने लगा जब तशरीफ ये हुजूर तशरीफ लाए तो बोल उठा, क्योंकि वहाँ मजमा लगा था, बहुत बड़ा मजमा लगा था काफिरों का। और दावत भी मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ पे की गई थी। तो लेकिन वहाँ पे क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये समझने की बात है। तो बुत ने क्या बोला? ए मक्का वालों खूब जान लो कि मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। उनका हर इरशाद सच्चा है, और उनका दीन बरहक है। तुम और तुम्हारे बुत छोटे गुमराह वे गुमराह करने वाले हैं। अगर तुम उस सच्चे रसूल पर ईमान ना लाओगे तो जहन्नुम में जाओगे। बस अक्लबंदी है से काम लो और उस सच्चे रसूल की गुलामी इख्तियार कर लो। जो ये काफिर वलीद था ये हक्का बक्का रह गया कि ये इसने रात को मुझे क्या बोला, आज मेरे सामने ही मेरा सोने का बुत ये क्या बोल उठा है। वो वलीद काफिर, जो काफिर वलीद था वो परेशान हो गया, क्योंकि तमाम जो लोग थे उन लोगों के जो काफिर थे उन्होंने फट से दोस्तों ये जब बात सुनी बुत की कि ये बुत क्या कह रहा है तो वह हैरान हो गए। तो बुत का ये आवाज़ सुनकर वलीद बड़ा घबराया और अपने माबूद को पकड़कर ज़मीन पर दे मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना तौर पर वापस हुए तो रास्ते में एक घोड़े का सवार जो सब्ज पोश था खूर हुजूर से मिला। उसके हाथ में तलवार थी जिसने खून बह रहा था। हुजूर ने फरमाया तुम कौन हो? वो बोला हुजूर मैं जिन हूँ और आप का गुलाम हूँ और मुसलमान हूँ, जबील तौर पर रहता हूँ। मेरा नाम महीन बिन लाबर है। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया हुआ था, आज घर वापस आया हूँ। मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने वजह दरियाफ्त की तो मालूम हुआ कि एक काफिर जिन जिसका नाम मसफर था वो मक्का में आकर वलीद के बुत में घुस कर हुजूर के खिलाफ बकवास कर गया है और आज फिर गया है ताकि फिर बुत में घुसकर आपके मुतल्लिक बकवास करे। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सख्त गुस्सा आया। मैं तलवार लेकर उसके बस पीछे दौड़ा और उसे रास्ते में ही कत्ल कर दिया। और फिर मैं खुद वलीद के बुत के अंदर घुस गया और आज जिस कदर तकरीर की है मैंने ही की है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने ये किस्सा सुना तो आपने बड़ी मुसरत का इजहार किया और उसे अपने गुलाम जिन के लिए दुआ फरमाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबक यही है, हमारे हुजूर जिनों के भी रसूल हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक के खिलाफ सुनाने के लिए
کوئی جلسہ کرنا یہ ولید جیسے کا